नमस्कार साथियों, मैं एल आर स्वामी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आज मैं आपको जो डीडीओ पे मैनेजर पे वर्तमान में डाटा वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उससे संबंधित कुछ जानकारी लेके आया हूँ। आप इसमें 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो एम्प्लॉय अपना डाटा वेरीफाई करके डीडीओ को जो भेजता है, डीडीओ से कैसे अप्रूव करता है। फिर उसके बाद में जब डीडीओ को अप्रूव करता है तो डीडीओ एचओडी को वेरीफाई के लिए सही करके डाटा को कैसे भेजता है, और जब एचओडी उसको वेरीफाई कर देता है तो डीडीओ उसको कैसे चेक करता है। इन 3 चीज़ों पे आज मैं बताने वाला हूँ। तो हम अपना पे मैनेजर लॉगिन करेंगे और ये डीडीओ की लॉगिन से करेंगे, हम पर्सनल से नहीं करेंगे क्योंकि ये डीडीओ का काम है तो डीडीओ के लॉगिन से ही होगा। और यहाँ पर ये डीडीओ का ध्यान रखिए कि डीडीओ लॉगिन से ही हम कर रहे हैं। ये आप इसको ओके कर दें और जैसे आप डीडीओ की साइट पे जाते हैं तो इस प्रकार आपका ये दिखाई देता है। आप इसमें सीधे जो हमारा तीसरा टैब है ऑथराइजेशन, उस पर चले जाए। इस पर जो देखेंगे कि एक तो है वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर जो स्टेप है वो स्टेप आपको दूसरे स्टेप की मिलेगी, आपको दूसरे नंबर की स्टेप है। इससे पहले आप सीधे कहाँ जाएंगे कि जो एम्प्लॉय डाटा अपडेशन का काम है वो यहाँ पर ये कुछ स्टेप और बढ़ा दिए, पहले नहीं थी। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल करना है, आपको बैंक डिटेल अप्रूवल करना है, अपडेट करना है, और उसकी रिक्वेस्ट भी आप आगे एचओडी को भेज सकते हो या जो ट्रेजरी है उसको भेज सकते हो, वो भी कर सकता है। आप डाटा को अपडेट कर सकते हैं, पे डिटेल संबंधित कोई जो भी है, और डिलीट, रिजेक्ट और रिक्वेस्ट जो भी है वो कर सकते हैं आप। तो जैसे आप अगर यहाँ देखें तो इसको अप्रूव करने के लिए कर सकते हो। मेरे यहाँ पर कोई अप्रूव के लिए आया हुआ नहीं है डाटा, तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। अगर किसी ने भेजा है और उसका नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। इसके अलावा यहाँ से जब जो डाटा सारा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आपका जैसे डाटा शो होता है, यहाँ पर मेरे 2 कार्मिकों का डाटा शो है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सारा डाटा अप्रूव करवा लिया है और ये दोनों वो कार्मिक है जो मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा चुके हैं। ट्रांसफ़र होकर जाने के कारण ये इनका अप्रूव मेरे यहाँ से नहीं होगा, और इनका जो वर्तमान डीडीओ है जहाँ भी ये हैं वहाँ पर ये अप्रूव होगा, इसलिए मेरे यहाँ पेंडिंग बोल रहे हैं। बाकी मेरा सारा डाटा अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं डाटा को अप्रूव करने के लिए, यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसके डाटा को हम डाउनलोड करेंगे और उसको देखेंगे। देखने के बाद में उसकी क्या स्थिति है उसके आधार पर उसको व्यू करेंगे। मतलब देख कर फिर इसको साइन के द्वारा आप एचओडी को फॉरवर्ड कर दोगे। यहाँ से फॉरवर्ड करने के बाद में ये यहाँ पर पेंडिंग बोलेगा आपका डाटा। ये इस प्रकार जितने भी डाटा पेंडिंग हो उन सबको आप फॉरवर्ड कर दें, और उसके बाद में फिर आप जाएं रिपोर्ट पर। रिपोर्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो रिपोर्ट है एचओडी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में एचओडी रिपोर्ट है और उसमें दो टैब है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस और डीडीओ रिक्वेस्ट स्टेटस। तो डीडीओ रिक्वेस्ट स्टेटस जो है उसके अंदर यहाँ पर आप डीडीओ रिक्वेस्ट स्टेटस में देख सकते हैं कि जो आपके पास जो रिक्वेस्ट आई थी उनमें से किस किस का आपने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो है कि जैसे ये है आल, इसमें आपके अप्रूव, पेंडिंग और रिजेक्ट तीनों चीज़ें इसमें आएगी। वो केवल आप देखना चाहते हो किस किस का अप्रूव हो गया तो यहाँ आएगा, किसका पेंडिंग है यहाँ आएगा, और किसका रिजेक्ट है यहाँ आएगा। आप यहाँ से जैसे जो भी है जिसको टिक मारेंगे, जैसे मान लो ये आल को किया और जैसे आप यहाँ शो करेंगे तो वो आपके डाउनलोड पर ले जाएगा आपको। जैसे वो डाउनलोड के लिए आपको पूछेगा कि आप उसको सेव करना चाहते हैं इस प्रकार, तो आप उसको यहाँ से यस करेंगे और सेव कर देंगे। मेरे पास सेव है तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा और इसको डायरेक्ट खोल रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये आपके डीडीओ के ये कार्मिक है, उनकी आईडी है, ये आपने जो रिक्वेस्ट थी उनकी ये वो है,
और यहाँ पर एक कार्मिक का 2 बार 3 बार कितनी भी बार नाम आ सकता है, क्योंकि वो जितनी बार आपको रिक्वेस्ट भेजेगा डीडीओ को वो यहाँ पर शो होगी। जैसे किसी कोई एम्प्लॉय इमेज के कारण रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई पर्सनल के कारण भेज रहा है, कोई कम्युनिकेशन के कारण भेज रहा है, कोई स्टेटस के कारण भेज रहा है, कोई फैमिली डिटेल के कारण भेज रहा है, कोई एम्प्लॉय पे के जो एम्प्लॉय पे है उसके संबंध में भेज रहा है। तो इन जो इस प्रकार की आती है जिसको आप अप्रूव करते हो। तो ये जो पास है वो तो आपने पास कर दी, और यहाँ पर एक एम्प्लॉय पेंडिंग पड़ी है, ये पेंडिंग पड़ी है, ये आपने यहाँ पर देखो रिजेक्ट कर दी, ये रिजेक्ट कर दी। कारण लिख दिया यहाँ पर रॉन्ग डाटा, किसी ने डेट ऑफ बर्थ है वो सॉरी जो डेट है वो कुछ गलत लिख दी थी, तो उसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर पूरा डाटा शो हो रहा है। ये इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ये है अप्रूव, तो वो जो अप्रूव है वो यहाँ केवल इसकी लिस्ट आएगी, यहाँ पेंडिंग की आएगी, यहाँ रिजेक्ट की आएगी। मैंने यहाँ तीनों की लिस्टें आपको बता दी, वो एक साथ ही, तो तीनों की एक साथ शो हो रही है। अब इसके अलावा दूसरा जो टैब था इसी में ही एचओडी में, वो था एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस। तो जो हमने एचओडी को जो रिक्वेस्ट भेजी थी उससे संबंधित है। तो इस स्टेटस में वो चीज दिखाई देगी कि आप जब देखोगे कि मैं यहाँ से आल ले रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ अप्रूव को ले सकते हो, पेंडिंग को ले सकते हो, रिजेक्ट को ले सकते हो। मैं आल ले रहा हूँ, इसमें सभी आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपने पर्सनल देख सकते हो, मैं आल ले रहा हूँ। आल जैसे आप यहाँ गेट हिस्ट्री रिपोर्ट करेंगे तो वह डाउनलोड होगा, डाउनलोड होते ही आप उसको सेव करेंगे, सेव करके आप उसको यहाँ से खोलेंगे। इस जगह से जो भी आपके जहाँ सेव होता है वहाँ से खोल लेंगे। मेरे पास पहले खुला हुआ है, तो ये मेरा जो कार्मिकों का डाटा है, ये वो डाटा है कि मैंने यहाँ से एचओडी को फॉरवर्ड किया था। और ये उक्त जो कार्मिक है ये इसी नाम से है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर डीओबी है, यहाँ डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, बेसिक पे है, पे स्केल है, स्टेटस। ये चीज देखना है आपको। स्टेटस अप्रूव हो गया, मतलब एचओडी ने इनको अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव कर दिया। यहाँ पर ये देखो, ये एक है पेंडिंग, डीडीओ पेंडिंग, क्योंकि ये मैंने इसको भेजा नहीं था तो भी एचओडी ने इसको पेंडिंग छोड़ दिया, और ये हमारे यहाँ से पेंडिंग पड़ा है। रजनीश कुमार इनका ट्रांसफर हो गया और ये यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये सभी जो कार्मिक है वो ये भी एक पेंडिंग है, क्योंकि ये ट्रांसफर होकर यहाँ से गए। बाकी सारा डाटा अप्रूव हो गया है। अगर आपके किसी का अप्रूव नहीं होता है और डाटा बीच में ही रह जाता है तो यहाँ पर आप पेंडिंग देख सकते हो या रिजेक्ट देख सकते हो। रिजेक्ट में जो कारण है कि क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कारण आ जाएगा और आप उसको दोबारा कर सकते हो। इस प्रकार अपने एम्प्लॉय है उनका डाटा आप चेक कर सकते हो कि किसका हो गया अप्रूव एचओडी द्वारा और किसका पेंडिंग है, किसका रिजेक्ट हो गया, क्या कारण से हुआ है। तो ये आप इसके द्वारा जान सकते हो। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और आपका कोई कमेंट हो तो जरूर करें, कैसा लगा आपको इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।